दिखेगा। न्यूज़ 11 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं कश्मीर वस्त्रालय कलेक्शंस, आपका हमसफर, आपका विश्वास। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। वास्तु विहार है ना अपना वास्तु विहार। रिजॉइस मिशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इलेक्ट्रो स्टील 500। हंगामे के बीच वर्ष 2013-14 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश। वित्त मंत्री ने पेश किया 1448 करोड़ 61 लाख का अनुपूरक बजट। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित। सदन में छाया रहा बालू, ददई और डोमिसाइल का मुद्दा। बर्खास्तगी से बौखलाए ददई पहुंचे दिल्ली दरबार, कहा सीएम की खोलेंगे पोल, पार्टी के आला नेताओं से करेंगे बात। और फिर झारखंड दौरे पर होंगे नरेंद्र मोदी। 24 मार्च को दुमका में करेंगे रैली। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। और धनबाद में कोयला व्यवसायी पर कसा शिकंजा, कागजात खंगाल रही जांच टीम। सुरेश अग्रवाल के 13 ठिकानों पर आईटी का छापा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में। मैं हूं अरुण कुमार। बुलेटिन में सबसे पहले बात विधानसभा सत्र की। आज विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने साल 2013-14 का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 1448 करोड़ 61 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया। इससे पहले सदन की कार्रवाई आज जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने कई मुद्दों पर सदन में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 11:45 तक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, विपक्ष ने एक बार फिर सदन में जोरदार हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने अस्थानीयता, बालूघाट नीलामी, ददई दुबे प्रकरण के मसले पर खूब हंगामा किया और सरकार से जवाब मांगा। जेएमएम के विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश की। जेएमएम के विधायकों ने अस्थानीयता के मुद्दे पर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं जेएमएम और बीजेपी ने सदन के अंदर हेमंत सरकार को निशाने पर लिया। घोटाले से सावधान, बालूघाट की नीलामी अभियान पर मुख्यमंत्री जवाब दो। बालू ग्रामीण जनता से जुड़ा हुआ है और बालू भी खत्म हो गया है, तो गांव के लोग बालू नीलामी करने के लिए जाएगा। और एक बात तो सुने थे, बालू नीलामी रद्द हो गया। अन्नपूर्णा देवी बहुत बड़ा बात उठाया था, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए बालू घाट का नीलामी अभी रद्द करो और वहाँ पंचायत को दो। इधर ददई दुबे को मंत्री पद से हटाए जाने के बाद मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि अगला मंत्री ब्राह्मण कोटे से ही होगा, यानी कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज के आक्रोश को शांत करने की कोशिश है। साथ ही केएन त्रिपाठी का मंत्री बनना लगभग तय हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि 2014-15 में अनुपूरक बजट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि विपक्ष सुचारू रूप से सदन को चलने दे तो सरकार सभी प्रश्नों का जवाब देगी। तो कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज के आक्रोश को शांत करने की कोशिश है और साफ हो गया है कि केएन त्रिपाठी ही अगले मंत्री होंगे जो ददई दुबे की जगह लेंगे। तो ददई दुबे को मंत्री पद से हटाए जाने के बाद मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने साफ कहा है कि अगला मंत्री ब्राह्मण कोटे से ही होगा, यानी कहीं न कहीं
ब्राह्मण समाज के आक्रोश को शांत करने की कोशिश है। साथ ही केएन त्रिपाठी का मंत्री बनना लगभग तय है। तो जैसे कि मंत्री ददई दुबे को हटाए जाने के बाद ब्राह्मण समाज में लगातार आक्रोश देखा जा रहा था और उस आक्रोश को शांत करने की कोशिश सरकार जरूर करेगी। इस वक्त हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय फोन लाइन पर मौजूद हैं। विपिन, एक तरफ ददई दुबे की बर्खास्तगी, दूसरी तरफ ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाने की कोशिश, इस तरह का बयान राजेंद्र प्रसाद सिंह की ओर से, क्या लगाया जाए? ये देखिए, कोशिश वाली बात राजेंद्र सिंह ने नहीं की। उनसे जब पूछा गया कि मंत्रिमंडल में एक मंत्री की जो जगह खाली हुई है तो उन्होंने तो लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। लेकिन आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज में जिस तरीके से आक्रोश लगातार देखा जा रहा था, उस पर शांत करने के लिए एक कोशिश जरूर की है सरकार ने। और मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का ये बयान आया है कि अगला मंत्री ब्राह्मण समाज से होगा। विपिन एक बार फिर फोन लाइन पर मौजूद हैं। विपिन, अगला मंत्री ब्राह्मण कोटे से होगा, क्या कहेंगे? जी देखिए, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता और संसदीय कार्य मंत्री हैं राजेंद्र सिंह, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि ददई दुबे के प्रकरण के बाद नए जो मंत्रिमंडल में जगह खाली हुई है कांग्रेस के कोटे में, तो उसमें मंत्री कौन होगा, तो उन्होंने इशारा कर दिया कि मंत्री जो भी होगा वो ब्राह्मण कोटे से होगा। इसका साफ मायने निकाला जा सकता है कि ब्राह्मण कोटे से ददई दुबे को अगर हटा दिया जाए तो कांग्रेस के 13 विधायकों में से जो एकमात्र विधायक बच जाते हैं, डाल्टनगंज से विधायक केएन त्रिपाठी। इशारा उसी ओर है कि इस समाज के मंत्री को बर्खास्त करने के बाद ब्राह्मण वोट बैंक कहीं ना खिसक जाए। खास करके प्रमंडलीय संतुलन की बात करें तो पलामू प्रमंडल से ददई दुबे भी आते थे और केएन त्रिपाठी भी पलामू प्रमंडल से। तो ऐसे में सारी चीजों में संतुलन स्थापित रखने की कवायद में कांग्रेस जुटी है और इसी इशारा किया जा रहा है कि केएन त्रिपाठी ही मंत्री होंगे, जो कि कयास पहले से लगाए जा रहे थे। हमने भी पहले कहा था, तो हो सकता है बहुत जल्द इस पे से पर्दा उठ गया, लेकिन कांग्रेस विधायक दल के नेता की ओर से यह संकेत शायद स्थिति स्पष्ट कर सकती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जब भी होगा, जो एक मंत्री का कोटा खाली है उसमें जो भी कांग्रेस की तरफ से मंत्री बनेगा वो ब्राह्मण कोटे से होगा। यानी इशारा उनका सीधे तौर पर केएन त्रिपाठी की ओर था। जी अरुण। विपिन, केएन त्रिपाठी ने भी इस पर सवाल उठाए थे जब ददई दुबे को बर्खास्त कर दिया गया था, तो उन्होंने भी सीएम से जवाब मांगा था कि आखिर ददई दुबे को बर्खास्त क्यों किया गया। जी देखिए, केएन त्रिपाठी ने सीएम से जवाब नहीं मांगा था। आज जिस तरह से सदन में गतिरोध जो देखने को मिला, जिस तरह से विपक्ष का हंगामा रहा कि मुख्यमंत्री जवाब दे कि किन परिस्थितियों में ददई दुबे को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया, इस पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए था। उन्होंने सवाल मुख्यमंत्री से नहीं किए हैं। विपक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को इस मसले पर सदन के अंदर सदस्यों को इसकी जानकारी देनी चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है। जी चलिए विपिन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बता दें कि ब्राह्मण समाज से के आक्रोश को शांत करने की कोशिश होगी। अगला मंत्री ब्राह्मण कोटे से होगा, यानी कहीं न कहीं केएन त्रिपाठी का मंत्री बनना लगभग तय हो गया। ददई दुबे बर्खास्तगी पर विपक्ष लगातार सीएम से सफाई मांग रहा है। ये जवाब मांग रहा है कि आखिर ददई दुबे को बर्खास्त क्यों किया गया। वहीं विधायक केएन त्रिपाठी भी विपक्ष के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इधर सरफराज अहमद का कहना है कि ददई दुबे की बर्खास्तगी दुखद है। दुखद घटना तो है, मैं इसको मानता हूँ। दुख की बात है कि हमारे इतने सीनियर एक मेंबर हैं, हमारे साथ हम लोग काम किए हुए हैं और ऐसी बातें हो गई, कुछ बातें गलतफहमी में या जैसे भी हुई है, जिसका मुझे खुद अफसोस है इस बात का। अभी ददई जी से बात हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे दल को तोड़ करके हेमंत सोरेन ने इस तरह का काम किया। उनके पास हेमंत सोरेन का पूरा घोटाला का कच्चा चिट्ठा है। देखिए, इन बहस में तो मैं नहीं जानता हूँ, मेरी उनसे इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। ददई दुबे हेमंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त हो गए। राज्य में ऐसा पहली बार नहीं जब कोई मंत्री बर्खास्त हुआ हो, लेकिन इस फैसले ने जहां बेलगाम बयानबाजी को कड़ा संदेश दिया है, तो वहीं जेएमएम कांग्रेस के सामने मजबूत भी साबित हुआ है। और सवाल खड़ा हो गया है कि इस फैसले के बाद अब सियासत किस रास्ते चलती है। ये किसी मसाला फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा है, जहां नायक है, खलनायक है,
नायक के सगे संबंधी हैं, खलनायक की बदकिस्मती है, एक्शन है, ट्रेजेडी है और डायलॉग का भरपूर मसाला है। वो पटकथा है जिसकी शुरुआत भी नायक से होती है और खलनायक को खत्म कर उसका क्लाइमेक्स भी नायक लिखता है। पर फिर भी बॉक्स ऑफिस पर इसे फिल्म नहीं, नाटक बताया जाता है, क्योंकि ऐसा किस्सा राज्य की सियासत में लगभग हर रोज जुड़ता है। फर्क बस ये है कि इस बार एक्शन भी है। माननीय दादा जी को हम लोगों ने हटाने का निर्णय लिया। पर जितना कड़ा एक्शन है, आगे के लिए उससे भी कड़े डायलॉग हैं और हेमंत ददई प्रकरण फुल पैसा वसूल है। पर सवाल तो ये भी है कि पैसा किस किस ने किस किस मामले में वसूला है। 5-4 महीने के अंदर में इतना दूध लिया, इतना बर्बाद कर दिया, जो कि मैंने अपने आंखों से देखा है, और उसको बर्दाश्त कैसे कर लूं? जिंदा मक्खी कोई कहे लील जाए, कैसे लील दूं? ये तो मुख्यमंत्री बहुत बड़ा भ्रष्ट है और इसके राज्य में जो भी है, अगर कि आज अगला अच्छा नहीं महसूस। हेमंत ने अवैध उत्खनन की बात भरे मंच से कबूल कर अपनी महानता दिखाई। माइनिंग है, बोरिंग है, लीगल माइनिंग तो कम, इलीगल माइनिंग अधिक होते हैं। तो ददई ने नैतिकता के आधार पर उस अवैध उत्खनन को शह देने वाले मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया। तो क्या गलत किया? मुख्यमंत्री को यदि उत्खनन हो रहा है उनका, तो उनको सबसे पहले उनको रिलीज करना चाहिए। क्या गलती ये थी कि उस शख्स से इस्तीफा मांग रहे थे जिसके मंत्रिमंडल में वो खुद भी शामिल हैं? या गलती बस इतनी सी थी कि इस पटकथा में हेमंत ही नायक थे? या फिर पहले की लड़ाई कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने के लिए फोर्स कर रही थी? पर जो हो, गठबंधन की सरकार में फैसला तो हो गया। फिर चाहे उसकी स्क्रिप्ट दिल्ली दरबार में सजी हो या देर रात सहयोगी दलों की बैठक में या फिर राजभवन को सौंपे गए खत में, पर सरकार सुचारू रूप से चलाने और खुद को सुपर सीएम साबित करने के लिए ददई की दवाई बर्खास्तगी बनकर आई और मुख्यमंत्री के चेहरे पर छाई उदासी की जगह मुस्कान ने फिर ले ली। खलनायक खत्म हो गया, पर डायलॉग का नया सिलसिला भी शुरू हो गया। इसीलिए सवाल है कि जिस क्लाइमेक्स को हेमंत द एंड मान रहे हैं, वो वाकई द एंड है या एक और सिक्वल की कहानी ददई लिख रहे हैं? और फिलहाल के लिए क्या ये इस नाटक का हैप्पी एंडिंग है? मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद ददई दुबे कांग्रेस आलाकमान से मिलने दिल्ली गए। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस आलाकमान के सामने मुख्यमंत्री का काला चिट्ठा खोलेंगे। ददई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सबसे भ्रष्ट सीएम बताया है। साथ ही सीएम पर मुंबई के माफिया के साथ 550 करोड़ में बालू घाट का सौदा का भी आरोप लगाया है। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।